मैं आज आपको एक ताबीज देता हूँ। क्या देता हूँ जी? तावीज़ लफ्ज़ ये मैं से मेटाफोर बता रहा हूँ आपको इसलिए कि हम सबको समझ जल्दी आ जाता है। जिंदगी में जब कभी सक्सेस को तोड़ना हो, सक्सेस को जानना हो और खुद को देखना हो, आप राइट ट्रैक पे हो या कि नहीं जी। सक्सेस के वाले से मैं एक आपको सादा सा बेंचमार्क देता हूँ। जिंदगी में जो भी करना, किसी से पूछना, बात की बात आए, पहले अपने ज़मीर से पूछना, जो भी कर रहे हो, बीवी को शामिल कर सकते हो उसमें, नहीं कर सकते, अपने बच्चों को शामिल कर सकते हो, नहीं कर सकते, और अगर वो शामिल होते हैं क्या इन सबको लेकर एक डायरेक्शन में बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते? अगर इनमें से एक का जवाब भी ना आ जाए, लिख लीजिएगा, देन जो भी आपके ज़हन में चल रहा है वो फैब्रिकेटेड है, वो लर्न है, वो दुनिया से सीखा हुआ है, वो नहीं है, वो नहीं है जिससे वो कुछ होता है। मैं आपको इसकी सादी सी मिसाल देता हूँ। सादी सी मिसाल की ये है, इसको मैं इशारा देके वापस आ जाऊंगा। सादी सी मिसाल ये, आप सबने सुना कि फॉर द फर्स्ट टाइम 40 साल का दौरानिया गुजरा, 40 साल का दौरानिया गुजरा। बात आप समझ गए होंगे जी? ऐसा ही है जी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकल कर हिरा से सुए कौम आया। इकबाल है खाजे तहसीन कैसे पेश करते हैं उस बारगाह में, निकल कर हिरा से, गारे हिरा में 40 साल इबादत चलती रही, जिस तरह वो चाहता था वैसे चलती रही। फिर क्या हुआ? निकल कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साफ लाया। ऐसा ही है। ओके जब वो लाए और फॉर द फर्स्ट टाइम पहला ऐलान किया, ऐलाने नबूवत, ठीक है जी, ऐलाने नबूवत जब किया, तो क्या जानते हैं कि उस वक्त आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पहाड़ी पे, जब आपने पूछा कि मैं कहूँ पहाड़ी के पीछे फौज हो तो क्या मान लोगे? सब मारूफ हुआ क्या? उस वक्त आप जानते हैं कि उस पहाड़ी पे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? जो जानते हैं उनके अलावा, जो मुझसे सुनकर जानते हैं उसके अलावा कोई बताना चाहे प्लीज। कोई ऐसा नहीं बता सकेगा उस पहाड़ी पे आप सरकार के साथ कौन था जी? दुनिया का तीन वाकया ऐसे है जी, ऐसे है जी। कौन था उस वक्त आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? कौन था? जानते हैं? ये दुनिया बहुत कुछ देगी, बस वो ही देगी जो देना चाहिए। इल्ला माशाल्लाह स्वाए, वो जो चुनिए वो दे देंगे। ओके, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, वो वक़्त जब ऐलान का मतलब क्या था, आगे बगावत, और वो कैसे लोग थे ये सुन लीजिएगा। मैं आप ही की मेमोरी को उठा के आपके सामने पेश करूंगा। आप सुना करते हैं कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, वो मारूफ वाक़या, ठीक है, जब वो जा रहे थे गलत इरादे से, तो रास्ते में कौन मिलता है? एक शख्स मिलता है जी, ऐसा ही है। उसने कहा तुम कौन सी बात करते हो, पहले अपने घर में तो देखो जाके। ऐसे ही जी, बिल्कुल। अपनी बहन को देखो फिर किसी की बात करना, ऐसे ही है जी, बिल्कुल। ये मेंटालिटी थी उन बद्दुओं की, हल्की सी बात को ऐसे फेंकते थे दूसरे के ऊपर। मेरी बात आप समझ रहे हैं जी? तो उस जगह उन्होंने जो आज तक किया उसको गलत कह देना, और जो वो हवास में परसीव ही नहीं कर सकते उसको हक साबित कर देना, हक के तौर पे पेश करना। इसका मतलब क्या था? ऐलान बगावत, इवन जंग। राइट, मगर यही हकीकी सक्सेस थी उस हस्ती की। राइट। तो जब उस सक्सेस के लिए निकले हैं, वो फूल मिलने थे जब पत्थर आने थे, ये आप सब जानते हैं।
मगर साथ अपनी मुबारक साहबजादी को साथ ली। और उनकी उम्र उस वक्त क्या थी, कोई बता सकता है जी? बता सकता है कोई? मासूम बच्ची, बिल्कुल मासूम बच्ची। उस वक्त, आज हम बड़े हो गए, हमारी आज भी टांगे कांपती हैं जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। उस वक्त जब राइट टाइम ऑफ नर्चरिंग, जब राइट टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग होता है, उस वक्त साथ लेकर चले ताकि रियल फेस ऑफ द वर्ल्ड बच्चों को समझ आए, अपनी बेटी को बताया जाए कि ये दुनिया है, आपको हक देना तो ऐसे रिस्पॉन्ड होगा आगे से, तो आपको कभी घबराहट ना हो, ठीक है? उस वक्त उनको साथ रखा। तो आगे से क्या हुआ आप सब जानते हैं, वाक्य बताने की जरूरत नहीं। मैं वापस आता हूँ। बात हो रही थी ये जो भी हो रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसेज, मेरे बच्चे तक शामिल हैं। और वापस आऊँगा, खुशबू महसूस हुई सबको जी? हैदर भाई, आगे उसके अलावा कौन सी हिस्स होती है? देखने की। ओके, वो मैं आपसे पूछ चुका हूँ। कैसी है जी? ओके, देन आगे सुनेगी। ओके, साउंड ओके। कैसी जी? बता चुके हैं भाई। Am I right? ओके, मेरा तो नहीं। ओके जो टच होती है तो उसे फीलिंग करना एस्थेटिक भी कहते हैं। वो फीलिंग में भी इसको लिया जाता है, वो तो मौसम के ऊपर आती है। ओके, वो फीलिंग में मौसम के ऊपर आती है। ओके, पांचों हो गए पूरी जी? राइट। ओके, कोई खाना खाली रह गया? ओके, ये तो आप इस वक्त कह रहे हैं, आप इस वक्त कह रहे हैं। अब मैं ये चाहूंगा, और अगर ये ना हुआ तो मैं समझूंगा मैंने जस्टिस नहीं किया। क्या कि जिसने हिस्सा डाला, जिस शक्ल में भी, कि इस वक्त आप सब अल्हम्दुलिल्लाह पांचों सेंसेस के हवाले से आप गुड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Am I right? हर उस शख्स के लिए जिसने इसमें हिस्सा डाला। और ये मैं आपको बताऊं, अभी रात 4 बजे वसीम भाई एंड साथ शरोज भाई 4 बजे सारी रात, वैसे तो और भी थे, नबील भाई भी और भी काफी थे, ठीक है ना? हाँ जी, ये कब 1-2 बजे शायद चले गए थे, ये रात को 4 बजे गए, सुबह 4 बजे गए, और फिर आज फिर काम पे थे, अब फिर ये इधर आके बैठे हुए, ठीक है? तो इस तरह हर बंदा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। दिस इज रियल लाइफ, दिस इज रियल लाइफ। तो ओके, वापस आता हूँ। एक कुरान पाक की आयत है, जिसने एक इंसानी जान को बचाया, जिसने एक इंसानी जान को बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया। ये एक आयत है, इसका जी, पूरी इंसानियत को बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया। ये एक आयत है, इसका हुजूम समझते हैं? इसका हुजूम क्या है? जिसने एक इंसानी जान को बचाया, उसने क्या किया? उसने एक को बचाया, उसने एक को बचाया, या चलो 2 को बचाया, पूरी इंसानी 10 को बचा लिया। सुभान अल्लाह। प्रश्न है यार, वो वही गाल एक हो रही है। खुद फरमाया जाए जिसने एक को बचाया, इंसानी जान को बचाया, एक ही है ना, इंसानी जान को बचाया। आगे से नाम क्या हो रहा है? ह्यूमैनिटी को बचाया। ओ भाई, उस एक इंसानी जान को बचाना किस चीज पे बेस करेगा? माइंडसेट। Am I right? इस पे बेस करेगा। कौन बचवाएगा? वो खमीर कहां से उठेगा? इधर से। Am I right? माइंडसेट, देन एटीट्यूड। Am I right? जिसको ये मिल गया उसी के नसीब में इंसानी जान का बचाना आएगा, और जिसको ये कमाई मिली उसे क्या मिला ये अब रब बता रहा है। गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।